दिल्ली में बीजेपी की सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपने 100 दिनों के कामकाज की रिपोर्ट पेश करेंगे और इसके लिए दिल्ली की आम जनता को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। तो कई विशिष्ट अतिथियों के साथ जो दिल्ली की आम जनता है वो भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करेगी, जहां पर जो दिल्ली की सरकार है वो 100 दिनों में उन्होंने क्या काम किए थे और साथ ही बीजेपी ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था चुनाव से पहले, किन किन वादों पर बीजेपी अमल कर पाई है अब तक, इन सब को लेकर के जो है वो आज रिपोर्ट पेश की जाएगी। लेकिन उससे पहले जो अतिथि, जो आम लोग इस स्टेडियम, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो जिस गैलरी से आएंगे मेन इवेंट का जो वेन्यू है वहां पर उनका स्वागत के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से जो तैयारी की गई है, हम आपको बता दें कि यहाँ पर कटआउट्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें इन कटआउट्स में उन योजनाओं और परियोजनाओं की जानकारी दी गई है, जिसमें दिल्ली सरकार ने कौन कौन सी नई योजनाएं जो हैं वो शुरू की हैं। इसके अलावा और किस तरीके से इन 100 दिनों में दिल्ली सरकार जो है वो काम की है, इसका लेखा जोखा जो है वो इस गैलरी के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे ये आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की फ्लैगशिप एक योजना थी, जो जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस वक्त दिल्ली में आयुष्मान योजना नहीं लागू थी, लेकिन दिल्ली में जैसे ही बीजेपी की सरकार आई उसके बाद आयुष्मान योजना लागू हुई और उसके बाद अब देखिए यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो 10 साल का जो बीमा कवर है उसको दर्शाते हुए यहाँ पर ये कटआउट जो है वो यहाँ पर यहाँ पर दर्शाया गया है और 70 से ज़्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको 10 लाख तक का फ्री इलाज मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरा कटआउट हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के ऊपर जो है वो एक दर्शाया गया है इस कटआउट में कि केवल शिक्षा नहीं बल्कि संपूर्ण विकास जो है वो दिल्ली की इस नई सरकार का जो है वो प्रयास है। इसके अलावा अगर हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यहाँ पर कि ये जो कटआउट है इसमें किस तरीके से जो राष्ट्रीय प्रतीक और जो महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं उनका सम्मानजनक रख रखाव की क्या तैयारियां जो हैं वो के लिए क्या कर रही है दिल्ली सरकार, उसका कटआउट है। इसके अलावा अगर आप इधर बताएं तो देखिए यहाँ पर कि जो स्कूल फीस रेगुलेशन बिल जो लेकर के आया गया था, जो कैबिनेट से जो मंजूरी मिली है जिसको लागू करने के लिए, उसको जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा अगर आप और आगे देखें कि जो बीजेपी की सरकार, नई सरकार का दावा है कि अब दिल्ली में करप्शन फ्री सरकार है, उसको यहाँ पर इस कटआउट के जरिए जो है वो दर्शाया गया है। साथ ही जो मुख्यमंत्री जन सुनवाई करती हैं, आम लोगों की समस्याएं सुनती हैं, उसकी भी बात जो है वो यहाँ पर इस कटआउट के जरिए की गई है। उसके अलावा स्वच्छ दिल्ली को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है यहाँ पर हाथ में आप देख सकते हैं कि झाड़ू लेकर के जो सफाई है उनको करते हुए दिशा जो है वो दर्शाया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से पूरी दिल्ली में स्वच्छता के लिए क्या किया जा रहा है, किस तरीके से जो लिखा है कि 312 बाजारों में रात में सफाई की मुहिम चलाई जा रही है, दीवारों से पोस्टर हटाया जा रहा है, सरकारी जो बिल्डिंग है वहां पर किस तरीके से सफाई की जा रही है वो बताया गया है। इसके अलावा इसके आगे हम दिखाएं आप तो देखिए यहाँ पर कि जो सबसे बड़ी योजना थी मैनिफेस्टो में बीजेपी की कि 2500 रुपये प्रति महीना जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा। हालांकि अभी तक महिलाओं के अकाउंट में पैसे जो हैं वो नहीं आए हैं, लेकिन बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है, मंजूरी दी गई है, तो उसको जो है वो यहाँ पे जो है वो दर्शाया गया है और लिखा, और साथ ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जो महिलाओं के साथ एक सेल्फी लेते हुए तस्वीर का कटआउट जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। और लैंडफिल साइट यानी कि एक ये बड़ी समस्या रही है, चाहे दिल्ली में कि किसी भी पार्टी की सरकार रहे, तो उसको कैसे टैकल करेगी दिल्ली सरकार, उसके बारे में यहाँ पर इस कटआउट के जरिए जो है वो दिखाया गया है। रेखा गुप्ता और एलजी विनय सक्सेना जो हैं वो दिल्ली सरकार के मंत्री बजिंदर सिंह सिरसा और जो सांसद हैं चंदोलिया, उनके साथ यहाँ पर पौधारोपण कर रहे हैं और यहाँ पर लिखा गया है कि 24/7 लैंडफिल साइट पर जो कूड़े निस्तारण का जो काम है वो किया जा रहा है। 70 लाख पेड़ लगाने का निर्णय जो है वो लिया गया है। इसके अलावा 30,000 मीट्रिक टन कचरा जो है उसकी हर दिन बायो माइनिंग जो है वो की जाएगी और जैसा कि लक्ष्य रखा है दिल्ली सरकार ने कि अब 2027 तक जो कूड़े के पहाड़ है वो हटा दिए जाएंगे। एक बड़ा चैलेंज जो है वो दिल्ली सरकार के लिए जरूर होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि अब दिल्ली में केंद्र की बात कर लें, चाहे राज्य की बात कर लें या फिर एमसीडी की बात करें, तो तीनों मोर्चे पर जो है वो अब बीजेपी की सरकार है। तो अब देखना ये होगा कि
के पहाड़ों का निस्तारण जो है वो किस तरीके से होता है। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये कटआउट है, इसमें जो बिजली की व्यवस्था कितनी मजबूत की गई है, उसके लिए क्या काम किया जा रहा है वो यहाँ पर जो है वो दर्शाया गया है। तो ये सारी ये जो वो मेन गेट है जहाँ से जो अतिथि हैं, जो आम जनता है, वो यहाँ पर एंटर करेंगे मेन वेन्यू तक जाने के लिए। और फिर उसके बाद ये जो गैलरी है, इस पूरी गैलरी पर जो दिल्ली सरकार की योजना और जो परियोजनाएं हैं नई, और 100 दिनों में क्या क्या काम किए गए हैं, उसको एक कटआउट के माध्यम से दर्शाने का काम जो है वो यहाँ पर किया गया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।